नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी दिनों से मैं एक कॉमन कमेंट अपने कमेंट सेक्शंस में पढ़ता आ रहा हूं कि भाई भूत प्रेत तो होते ही नहीं है। बिना मतलब की झूठी मूठी कहानियां सुनाकर लोगों के मन में भ्रम पैदा मत करो। इसीलिए मैं काफी दिनों से एक ऐसी कहानी की तलाश कर रहा था जिसे सुनकर ऐसे लोगों का दिमाग चकरा जाए। ये वही लोग होते हैं जो भगवान के ऊपर तो विश्वास करते हैं, पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे, सर झुकाएंगे, लेकिन जब उनके सामने बात करो आत्माओं की, शैतानों की, भूत प्रेत की, पिशाचों की, तो सीधे बोल देते हैं कि अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं ऐसे लोग। अगर पॉजिटिव एनर्जीज इस दुनिया में है तो नेगेटिव एनर्जीज भी होगी ही होगी। यह साइंस का भी एक बहुत बड़ा लॉ है और प्रकृति का भी। तभी तो ये चीजें, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, संतुलन में रहती है। तो भाई एक ऐसी ही विचित्र घटना जो सुनकर आप लोग विश्वास करने लगेंगे हर प्रकार की शक्तियों के ऊपर, उदय नाम के व्यक्ति के साथ घटी। आज से कुछ साल पहले उदय जी गोरखपुर के पास के एक छोटे से गांव में रहते थे, अपने पूरे के पूरे परिवार वालों के साथ। वो जॉब करने के लिए ना अपने इस छोटे से गांव से गोरखपुर जाया करते थे। दूरी रही होगी लगभग 32-35 किलोमीटर की। उनका सीन ये था कि जैसे उनका ये घर है, ये गांव है, समझ लो, हाँ ये उनका गांव है, यहां पे ये घर है। तो अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकलेंगे, लगभग 2 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करेंगे। इस 2 किलोमीटर के जंगल के बाद उनको कोई तो भी एक ऑटो वगैरह मिलेगी, उस ऑटो में सवार होंगे। ये शेयरिंग ऑटो चलती थी यहाँ पे, 10-10 रुपए में चल जाती थी। शेयरिंग ऑटो से ये बस स्टैंड तक जाएंगे, अपने गांव के पास वाले बस स्टैंड तक, और फिर वहां से बस पकड़ के ये गोरखपुर जाएंगे, अपनी जॉब करेंगे। और ये काम काफी सालों से कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई वो गोरखपुर ही शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते? नहीं हो पाता है। कई लोगों का ऐसा मानना रहता है कि यहीं पर हमारा जन्म हुआ है, यहीं पर हमारा पूरा परिवार है, यहीं पर हमारा घर है, तो हम ये सब कुछ छोड़कर शहर में सेटल नहीं होंगे। अब सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस, पर्सनल इच्छा। उनकी यही खुशी थी कि वो अपने गांव में ही रहे और शहर में अप डाउन करके अपनी नौकरी करें। तो उनका यह सिस्टम था। तो इसी सिस्टम के कारण कई बार क्या होता था कि वो रात बेरात बहुत लेट हो जाते थे अपने घर आने में। कई बार बहुत ज्यादा लेट, मतलब कई बार 12 बज रहे हैं, कई बार 12:30 बज रहे हैं। घर में इनकी माता जी भी थी जो हमेशा कहती थी कि तू समझता नहीं है, हम लोग तो तैयार है, बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, एटलीस्ट उस गांव में शिफ्ट हो जाते हैं जिस गांव में बस स्टैंड है, लेकिन तू समझना ही नहीं चाहते। ये बोलते थे नहीं, यहाँ का हवा पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, शहर में बहुत भागा दौड़ी होती है, जीवन वहाँ पे बहुत फास्ट हो जाता है, सरलता सी नहीं रह जाती, गाँव में सादगी है, खूबसूरती है, ये चीज़ वहाँ नहीं मिलेगी। चलो इनकी भी बात सही थी और माँ जी की बात भी सही थी। ठीक है भाई, जीवन कट रहा था। एक दिन की बात है, ऐसे ही ये अपने गोरखपुर वाले ऑफिस से काम वाम करके घर को लौट रहे थे। अभी आज ये जितनी लेट हुए थे उतनी लेट इनको कोई बस नहीं मिली थी। इनका दिमाग खराब। आज ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा हो गया था, इस चक्कर में जो आखिरी वाली बस थी इनसे मिस हो गई थी। कई बार बस मिस हो जाया करती थी तो ये ऑटो पकड़ लेते थे और ऑटो से डायरेक्ट अपने घर तक जाते थे। आज भी इन्होंने यही सोचा कि चलो बस मिस हो गई है, कोई बात नहीं, बस स्टैंड के पास ही ऑटो रिक्शा स्टैंड है, बात करूंगा और घर तक पहुंच जाऊंगा। ऑटो रिक्शा स्टैंड के पास पहुंचे, वहां पे गिनती के 4-5 ऑटो वाले थे। उनसे बात किए तो ऑटो वालों ने नहीं कह दिए और बड़ी मुश्किल से एक माना। इनको अपनी ऑटो में बिठा लिया, ऑटो ड्रूं करके स्टार्ट किया और इनके गांव तरफ बढ़ गया। ऑटो बढ़िया से चल रही थी, कोई तकलीफ नहीं थी। ऑटो वाला वो बस वाले रूट से तो नहीं जा रहा था, एक दूसरे रूट से जा रहा था। इस रूट के बारे में उदय जी को भी बहुत अच्छे से पता था, ऑटो वाले को भी और आसपास के गांव वालों को भी बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि जो एक बड़ा वाला रूट था, एक नॉर्मल वाला रूट था, वहां से बस, ट्रक ये सब आते थे, लेकिन किसी ऑटो को आना होता था तो ये कच्ची सड़क से ऑटो आती थी, तो वहीं से आ रही थी। सब बढ़िया चल रहा था। इस कच्ची सड़क में कोई दुकान नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई किसी चीज का साधन नहीं, वो सिर्फ जंगल वाला रास्ता था, वहां से आ रहे हैं। अब गांव इनका घर मुश्किल से 5 किलोमीटर बचा रहा होगा कि ऑटो बुड़ुक 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 करके बंद पड़ गई। इनका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो गया ऑटो को। रात बहुत हो रही है, 12:30 बज रहे हैं
ऑटो वाला बार बार कोशिश किया जा रहा है, ड्रू ड्रू, ऐसा हाथ से एक्सीलेटर होता है ना ऑटो का खींचने का, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ऑटो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। परेशान होकर उदय जी ने पूछ लिया कि क्या हो गया भाई, क्या तकलीफ है, स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। ऑटो वाला ऐसा बोलता है कि भाई साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तेल ख़त्म हो गया है इसमें। बोले क्या बात कर रहे हो यार। बोले नहीं अभी मेरी गलती नहीं है, इसका जो मीटर का कांटा था, तेल का जो कांटा होता है मीटर जो दर्शाता है, वो ख़राब हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि होगा होगा, लेकिन ख़त्म हो गया यार। अब एक काम करो, आसपास कोई पेट्रोल पंप वगैरह है नहीं, आपका घर भी 5 किलोमीटर बचा हुआ है, आप भी पैदल निकल जाओ, मैं अपनी ऑटो यहीं छोड़ देता हूँ और मैं भी लौटने के लिए कोई सवारी देख लेता हूँ, किसी की सहायता ले लेता हूँ, लौट जाता हूँ और फिर पेट्रोल वेट्रोल लेके अभी नहीं तो सुबह आऊँगा, फिर अपनी ऑटो लेकर जाऊँगा। ये बोलते नहीं यार कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ करो देखो। ये बोलते भाई साहब क्या करूँगा यार, मैं बहुत थक गया हूँ, वैसे भी आपका गाँव इतना अंदर है, कोई यहाँ पर आना नहीं चाहता। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक आपको ड्रॉप भी तो किया, और जितने पैसों की बात हो रही है उतने पैसे मैं आपसे मांगूंगा भी नहीं, चलो थोड़े कम दे दो, 20-30 रुपये कम दे दो। ये बोलते हैं यार 20-30 रुपये वाली बात नहीं है, रात के 12:30 बज रहे, एकदम सुनसान घना अंधेरा, चलो ठीक है क्या कर सकते हैं, किस्मत ही साथ नहीं दे रही है। ये ऑटो से उतरे, अपने रास्ते आने लगे, ऑटो वाला अपने रास्ते चला गया, जैसे उसको कोई फिक्र ही ना हो। थोड़ी चढ़ा के भी रखा था, और कई बार लोग चढ़ा कर रखते ना तो उनके अंदर एक स्पेशल एनर्जी आ जाती है, समझ में नहीं आता कौन सी एनर्जी होती है। खैर वो चल पड़ा, ये भी चल पड़ा अपने घर की तरफ, एक गाना गुनगुनाते हुए अपने ज़माने का। लगभग अब घर 4 किलोमीटर बचा रहा होगा, 1 किलोमीटर ये चल डाले थे। इनको एक आम के पेड़ के पास से, लिटरली उस पेड़ को क्रॉस करते से ही उस पेड़ के पास से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये घबरा गए, बार बार पीछे पलट कर देखते, इनको कोई भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ छन 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 छन। कभी ये घुंघरू की आवाज बहुत पास से तो कभी बहुत दूर से सुनाई देती। इनका दिमाग खराब हो रहा था। अब देखो भाई, भूत प्रेतों की जानकारी कोई रखते हो या ना रखता हो, अगर रात बेरात ऐसी आवाजें सुनाई दे, अगर कोई सुनसान इलाके से गुजर रहा है और ऐसी आवाज सुनाई दे दे तो डर तो लगेगा, वाजिब है। इनको भी थोड़ी घबराहट हुई, एक बार आवाज लगाई दी, अरे क्या हो गया भाई, कौन हो, सामने आ जाओ, बिना मतलब के परेशान मत करो। लेकिन ये कुछ बोलते और वो घुंघरू की आवाज बंद हो जाती, फिर ये चलने लगते, फिर वही आवाज आती। अचानक से थोड़ी आगे जाने के बाद इनको एक औरत इनका रास्ता क्रॉस करते हुए दिखाई देती है। इनको ऐसा लगता है कि यही औरत थी जो घुंघरू की आवाज निकाल रही थी, वो घुंघरू वाली औरत यही थी पक्का। हाँ, तो इनका जो रास्ता था वो ऐसा क्रॉस करते दिखाई दी और एक साइड में जाकर खड़ी हो गई। इन्होंने उस औरत को देख लिए थे, सोचे कि कोई चोर वोर तो नहीं है, उसे देखकर पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिए और आगे बढ़ गए उसको क्रॉस करके। अब थोड़ी आगे बढ़े हैं, उनको एक ऑटो रिक्शा की आवाज़ सुनाई दी। इनके मन में आ रहे, लगता है वो ऑटो वाले की ऑटो स्टार्ट हो गई है और मेरी हेल्प करने के लिए आ रहा है। वो पीछे पलट कर देखे तो ये कोई और ऑटो वाला था। ठीक है, ऑटो वाला इनके पास आता है, रुकता है, ये उस ऑटो वाले के चेहरे को ध्यान से देखते हैं। क्या पाते हैं, उस ऑटो वाले के आंखों में इतना बड़ा ऐसा काला गड्ढा, इतना खतरनाक वाला डार्क सर्कल बना हुआ है कि जैसे मानो ये व्यक्ति कई सालों से सोया ही ना हो। आंखों से पानी बह रहा है और एकदम आंख चटक लाल हो चुकी है। ये देखकर उसको थोड़ा सा डरे, लेकिन फिर सोचे कि कोई बीमारी भी हो सकती है। ऑटो वाला रोक दिया था इनके पास। ऑटो वाला डायरेक्टली इनको देख के क्या बोलता है कि चलो भाई मैं तुमको तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। ये ऑटो में बैठने ही वाले थे कि इनको ऐसा फील होता है कि नहीं यार कुछ ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मन हमें कुछ चीज़ करने से तुरंत रोक देता है, तो इनके मन में भी इनको रोका। इनके मन में उस ऑटो वाले के प्रति और उस ऑटो के प्रति कुछ पॉजिटिव फीलिंग नहीं आई, इसलिए इन्होंने उस ऑटो वाले को नहीं भाई साहब कोई बात नहीं मैं चला जाऊंगा ऐसा बोल दिए और फिर पैदल पैदल अपने घर तरफ बढ़ने लगे। फिर थोड़ी आगे बढ़े, एक मोड़ आया, उस मोड़ में मुड़े और वापस से वही आम का पेड़ आ गया।
जहां से पहली बार इन्हें वो घुंघरू की आवाज सुनाई दी थी। और उस पेड़ को क्रॉस करते से, जस्ट क्रॉस करते से फिर से वही हूबहू घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी। और ये रियलाइज करते हैं कि शिट, मैं वापस से घूम के उसी रास्ते में आ गया क्या। फिर ये आगे जाने लगे, थोड़ी घुंघरू की आवाज़ पीछा करी इनका, फिर वही औरत इनको क्रॉस करी, साइड में जाके खड़ी हो गई, उसको इग्नोर किए आगे गए, पीछे से ऑटो की आवाज़ सुनाई दी, पीछे पलट कर देखे तो वही ऑटो वाला इनके पास आकर रोका, सेम चीज़ बोला, भाई साहब अगर आप चाहें तो आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। ये उसे देखे और टेंशन में आ गए। इस समय ये कुछ समझना भी चाह रहे थे और कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, ये फिर आगे बढ़े, फिर वही मोड़ आया, मुड़े वही आम का पेड़ आया, छन 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 आवाज आई, इनका पीछा करी, सामने से उसी औरत ने क्रॉस करी, साइड में जाकर खड़े हो गई, पीछे से एक ऑटो आई, पी 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 पी, ऑटो वाला रोका, वही ऑटो वाला था, बोला भाई साहब बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आपको आपके घर तक छोड़ दूं। अब इनकी सिट्टी पिट्टी हुई गुल। अब इनको समझ में आया कि मैं एक छलावे के जाल में फंस गया हूं। अब मैं निकलूं तो निकलूं कैसे, करूं तो करूं क्या। इनका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। अब ये दौड़ने लगे। हर बार ये उस मोड़ में मुड़ते और हर बार ये उस आम के पेड़ के पास आ जाते। अब इनको मन में घबराहट शुरू हो गई, जरूरत से ज्यादा, मतलब घबराहट तो पहले होने लगी थी लेकिन अब जरूरत से ज्यादा घबराहट होने लगी। और इनके मन से एक ही आवाज आई, बेटा बजरंग बाण का पाठ कर। इनको बजरंग बाण कंठस्थ याद था। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बजरंग बाण पढ़ने लगे। बजरंग बाण के खत्म होने से ही पहले ना जाने कहां से एक विशाल सा बंदर इनके सामने कूदता हुआ आया। जब ये ऑटो वाला इनके पास ही आकर रुका ना, तभी वो बंदर कूदता हुआ इनके बिल्कुल सामने आया। ऑटो वाले को और ऑटो को बड़े ध्यान से ऐसा घूर घूर कर, बड़ी बड़ी बंदरों की आंखें तो कितनी बड़ी बड़ी होती है ना, ऐसे घूर घूर कर देखा। ऑटो वाला कुछ भी रिएक्ट नहीं करा, ऑटो वाला बस ऐसे ही है। बंदर अब बस देख के ही, ऑटो वाले को देख के ही एक रास्ते तरफ जाने लगा। इनके मन में थोड़ी एक ठंडक सी आई कि चलो इस छलावे के माया जाल में मैं अकेला नहीं फंसा हूं, ये प्राणी एक बंदर भी है, जहां पर ये जा रहा है मैं वहीं पर जाता हूं। क्योंकि जानवर बुरी चीजों को समझ जाते हैं, बुरी शक्तियों को भाप लेते हैं और उनसे फाइट भी कर सकते हैं। मैं इस जानवर के पीछे जाता हूं। वो जानवर के पीछे जाने लगे। बंदर सही सही जा रहा है, सही सही जा रहा है। वही मोड़ आया, उस मोड़ के बाद एक और मोड़ आया, और अब इस दूसरे मोड़ के बाद ये उस आम के पेड़ के पास नहीं पहुंचे। ये उस लूप से बाहर निकल गए। और जैसे ही उस लूप से बाहर निकले ना, वो बंदर रुका। इनके आगे आगे चल रहा था, ये पीछे पीछे रुका। इनको पीछे पलट कर देखा, जैसे बंदर लोग करते हैं, ऐसा दांत दिखा के किया और तेजी से दौड़ते दौड़ते कहीं अंधेरे तरफ चले गया। इन्होंने रियलाइज किया कि फिर से मैं अकेला हो गया हूं, भागता हूं। ये अब तेज भागने लगे। अब डर और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब मैं कोई नई जगह पे पहुंच गया हूं, ये फिर से कोई लूप ना हो। लेकिन ये भागने लगे और एक पॉइंट के बाद इनको इनके गांव की लाइट दिखाई दी। और अब हनुमान चालीसा तो ये पढ़ ही रहे थे। हनुमान चालीसा के खत्म होते होते तक इनके मन में एक ख्याल आया, वो बंदर कौन था? वो बंदर जो रास्ता दिखाकर मुझे चला गया। अजीब सा दांत भी दिखाया यार। ऐसा लगा कि कुछ कहना चाह रहा था, मैं समझ नहीं पाया। यही सोचते सोचते वो अपने घर तक पहुंच गए। घर घुसने से पहले इनकी एक आदत थी, पैर धोते थे। पैर धो रहे थे तो घबराई घबराई इनकी माँ जी इनके पास आई, बोले क्या हो गया, इतना लेट कैसे? उदय जी ने पूरी बात अपनी माँ जी को बताए और माँ जी ने बोली, देखा बेटा, भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करता था, हनुमान जी के ऊपर करता था। आज तेरे सामने भूत भी आए और बजरंग बली भी आए। माना कि नहीं कि हर प्रकार की शक्तियां इस दुनिया में होती है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति से बढ़ के कुछ नहीं होता। भगवान की शक्ति से ताकतवर कुछ भी नहीं होता। होती तो है चीजें, लेकिन ऊपर वाले के आते से ही, उनका आशीर्वाद आते से ऐसी छोटी मोटी बेकार भूतिया शक्तियां तुरंत गायब हो जाती है, दुम दबा के भागती है। इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने अपने बेटे अंशु को भी दी और अंशु ने ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजा।
बोला कि भाई ये कहानी ज़रूर आप सुनाना सभी को, थोड़ी छोटी ज़रूर है लेकिन एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी, एक अलग ही लेवल का मनोरंजन मिलेगा। पढ़ते पढ़ते मुझे भी बहुत रिफ्रेशिंग सी, एक डिफरेंट सी अच्छी कहानी लगी। मैंने सोचा भले ही छोटी है तो क्या हुआ यार, सुनाना चाहिए, मज़ा आएगा आपको भी सुनने में। तो अच्छी लगी कि नहीं, विश्वास हुआ कि नहीं? क्या आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप इंस्टाग्राम में लिख कर भेज सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जैसा अंशु ने लिखा। वो भी एक तरीका है, नहीं तो जीमेल भी एक तरीका है। बाकी अब तक इस वीडियो को देख लिए है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आगे ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है भाई तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।